बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको गार्डनिंग करके दिखाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गार्डनिंग की जो शॉपिंग थी वो मैं पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, शॉर्ट सी वीडियो है, वो भी देख लें। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालात हो रहे थे हमारे। इतनी तेज़ हवा और बारिश वगैरह हो रही है यहाँ पे यूके में कि हमारा ये जो गज़ीबो है बेचारा, जिसके नीचे हम बैठते थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं टिक रहा। और हमेशा जब भी हम उसको सीधा करते हैं तो वो उड़ जाता है। बहुत तेज़ विंड है यहाँ पे। मुझे लगता है अब इसको पैक करके रखना पड़ेगा। तो अब ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गार्डनिंग कैसे की। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि गार्डनर की अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन गार्डनर बहुत बिजी है आजकल, तो अपॉइंटमेंट वो काफ़ी देर की दे रहा था। तो हमने कहा कि लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। वैसे गार्डनिंग बहुत मज़े की एक्टिविटी है। फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर गार्डनिंग करें, इसमें इतना मज़ा आता है। एक फैमिली बॉन्ड भी आपका स्ट्रांग होता है और आप लोग साथ मिल के सब काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क में बहुत मज़ा आता है इसमें। और इसके अलावा ये कि बच्चे जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि उन्होंने एक चीज़ प्लांट की थी और फिर वो ग्रो होती है आहिस्ता आहिस्ता, पहले छोटे से लीव्स निकलते हैं, फिर वो और बड़ा होता है, तो फिर हमें अल्लाह ताला पर ईमान और ज़्यादा हमारा भी और बच्चों का भी मजबूत होता है कि देयर इज़ समवन हु इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। मतलब कि खुद से तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती ना, तो कोई है ऐसी हस्ती जो कि इन चीज़ों को ग्रो कर रही है, इन सब चीज़ों को चला रही है, इस नेचर का उसने निज़ाम संभाला हुआ है। तो बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है और बच्चों के लिए भी बहुत ईमान बूस्टिंग होती हैं ये चीज़ें। तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ग्रो करें। आप कोई भी इवन पॉट ले लें, उसके अंदर आप कोई सीड डाल के रखें और बच्चों को दिखाएं, ऑब्ज़र्व करवाएं कि कैसे चीज़ें जो है ना वो ग्रो होती हैं। तो बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा ये कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है गार्डनिंग जो है ना। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो इतने थक जाते हैं, और जब ये हमारा गार्डनिंग डे था जिस दिन हमने की थी, हम इतने थक गए थे रात तक, और फिर इतने मज़े की नींद आती है ना जब आप थक जाते हैं। तो ये एक वर्म भी हमें नज़र आया था, बल्कि बहुत सारे नज़र आए थे। एक मैंने थोड़ा इसकी वीडियो बना ली थी। तो बीच में होते हैं और उसमें फिर डिफरेंट स्प्रेज वगैरह मिलते हैं जो कि आप कर सकते हैं उसके लिए। तो ये हम ऑलरेडी ग्रोन फ्लावर्स लेके आए थे, हमें बहुत प्यारे लगे थे। तो हमने इसके लिए फिर इसके अंदर इसको डिग करके और लगा दिया था, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी अभी हमने क्लोज लगा दिया था। फिर हमने इसको थोड़ा सा फार अपार्ट किया था क्योंकि थोड़ा उनको स्पेस भी चाहिए होती है ना ग्रो करने के लिए। तो और फिर हमने काफ़ी अच्छा डीप इसको डिग किया था, और बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। और जोया या दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे इसको ना, इस एक्टिविटी को। फिर ये मैंने टीमू से ऑर्डर की थी फ्लेमिंगोस, और ये इतनी प्यारी लगती हैं रात को जब ये जलती हैं, और बहुत ही प्यारी लगती है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वीडियो हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको भी। तो फिर हमने इस तरह के जो ऑलरेडी ग्रोन थे ये भी हमने लगाए। इसके अलावा हमने बल्ब्स भी लगाए। लास्ट ईयर भी मैंने और उस्मान ने हमने मिलकर बल्ब्स वो किए थे, इसमें अपने लॉन में डाले थे। और स्प्रिंग में वो सारे इतने प्यारे वो ब्लूम हुए, ट्यूलिप्स और डैफोडिल्स हमने डाले थे, बहुत प्यारे वो ग्रो हो गए थे। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा फूड भी डाला है। उसमें मिलता है यहाँ पे ना जिस तरह एक तो कॉम्पोस्ट भी मिलती है, और इसके अलावा फूड भी मिलता है, वो आप थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें तो और अच्छे ग्रो होते हैं। और वैसे यूके की ना अच्छी है सॉइल, यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी ग्रो होती हैं। और इसके अलावा बारिश भी होती रहती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होती कि बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ता। तो बारिश होती रहती है। ये बेरीज थी, और डिफरेंट हमने ये प्लांट्स के भी बल्ब्स, सॉरी फ्लावर्स के भी बल्ब्स ले लिए थे। और वेजिटेबल्स भी मैंने लगाई हैं। इंशाल्लाह जब ग्रो होंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे वो ग्रो हुई ना। तो कैरेट्स की तो बल्कि अब निकलना शुरू हो गई हैं। ये लास्ट वीक हमने की थी गार्डनिंग। तो आप लोग भी अगर जिस तरह अभी से कर लें तो फिर आपका विंटर में ये रेडी हो जाएगा सारा गार्डन, और फिर स्प्रिंग में सब आपकी इंशाल्लाह चीज़ें ये जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह ये सब निकल आएंगे। अच्छा, इनमें पैकेट्स के ऊपर मेंशन्ड होता है कि आपने कब इसको सो करना है, कब इसको कब आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये कब ग्रो होगा, और कैसा टेम्परेचर चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उस पर मैंशन होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने 2 मशीन्स ली थी, और फिर हम इसमें हम इसको गार्डनिंग करते हैं। एक तो लॉन मोवर है, दूसरा इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इससे भी बड़ी अच्छी साइड स्ट्रिम हो जाती है, ट्रिमर है आई थिंक। तो उससे साइड स्ट्रिम हो जाती हैं। ये हम लोग बल्ब्स लगा रहे थे इसके अंदर, इस तरह से हमने, और अभी आपको जोया लगा के दिखाएगी कि कैसे हमने लगाया था। और फिर हम बहुत थक गए थे, और फिर हमने चाय पी, और चाय पीकर फिर हमने रिफ़्रेश होके और फिर दोबारा से अपनी गार्डनिंग को रीस्टार्ट किया।
और वैसे ये कि मैं आपको एक और टिप यहाँ पे देना चाहूँगी। हमने यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड वो ले लिया था, उसको चार्ज करना पड़ता है लॉन मोवर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पेट्रोल वाला लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है एंड देन यू हैव टू स्टॉप एंड वेट कि जब तक वो चार्ज होने में भी काफ़ी टाइम लगा रहा था। तो आई थिंक पेट्रोल सबसे बेस्ट रहता है, और या फिर इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि फिर एक्सटेंशन वायर्स के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक हेज ट्रिमर भी है, और हेज ट्रिमर के साथ हम ये सारी हेज कर लेते हैं। वैसे काफ़ी जो है ना वो है टायरिंग काम होता है, काफ़ी थक जाते हैं आप इसको करते हुए ना। इस वाले प्लांट को हमने हटा दिया था। ये वैसे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसमें स्लग्स आ जाते हैं, तो इसलिए फिर इसको हम अभी यहाँ से हटा रहे हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे फिर मैं हाइड्रेंजियाज़ लगाऊंगी। हाइड्रेंजियाज़ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने इंशाल्लाह उसको भी प्लांट करना है यहाँ पर, और अल्लाह करे मेरा गार्डनर भी जो है उसको उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो मैंने मिल के दूसरी साइड से भी सब कुछ ठीक करवाना है इंशाल्लाह। और ये जोया जो है ना वो कपकेक बना के दिखा रही थी जो ग्रास कट रही थी। अच्छा, ये जो ग्रास कट जाती है ना, इसको भी वैसे कहते हैं कि लॉन उसके गार्डन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे भी बहुत अच्छी रहती है ग्रास आपकी। अच्छा, ये अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्लावर बल्ब्स कैसे लगाने हैं। जोया बल्कि दिखा रही है आपको। तो इसमें जो है आपने इस तरह से होल डिग करना है थोड़ा सा डीप, और फिर आपने ऐसे करके जिस तरह से रोटेट करके लगाया ना, और ये ऐसे पॉइंटेड साइड इसकी आपने अप रखनी है, और फिर इसके ऊपर आपने ऐसे इसको कवर कर देना है। और यहाँ पर ना फॉक्स भी वैसे आ जाती है और खोद खोद के वो निकालती है बल्ब्स ना, तो फिर वैसे मैं उसको खाना वाना डाल देती हूँ। काफ़ी सारी आती रहती हैं फॉक्स एक्चुअली। फिर हम इसको पानी भी देते रहते हैं, और फिर ये दोनों का जो है ना मुकाबला हो रहा होता है कि मैंने देना है पानी और मैंने देना है। तो शौक़ से करते हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गार्डनिंग। तो ज़रूर हमें बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करनी चाहिए है। चाहे गार्डन ना भी हो तो आप घर में पॉट्स और के साथ उसमें प्लांट करें चीज़ें, और बहुत अच्छा मज़ा आता है इस एक्टिविटी का। और इसके अलावा ये कि मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, और अभी इसमें थोड़ी सी बल्कि ऑलरेडी कैरेट ग्रो होना शुरू किया। और ये बॉन्साई ट्री भी मैंने एक प्लांट किया, वो मैंने इंडोर रखा हुआ है। और चिली पेपर पहले मैंने अंदर रखा था, लेकिन वो फिर ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं बाहर ले आई थी। तो अब हमारा लॉन बिल्कुल सेट हो गया है, और ये थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी, और हमने अब इसको सेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये फिर उड़ जाता है, तो इसलिए आई थिंक हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।